बिहार में आशीर्वाद यात्रा को लेकर जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा सीमांचल के दौरे पर हैं। इसी दौरान कटिहार में दौरे के बाद उन्होंने प्रेस वार्ता के माध्यम से कई बिंदुओं पर खुलकर पार्टी के विचार रखे। जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष ने कहा कि जनता दल यूनाइटेड उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव लड़ने को लेकर तैयारी कर चुका है। प्रयास किया जा रहा है एनडीए के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा जाए, लेकिन उन्होंने यह भी साफ किया है कि अगर बात नहीं बना तो जदयू अपने बलबूते पर ही चुनाव लड़ेंगे। कितने सीटों पर जदयू चुनाव लड़ेंगे, इस बात पर उन्होंने कहा कि यह बात अब तक साफ नहीं हुआ है, लेकिन चुनाव लड़ने की तैयारी लगभग तय हो चुकी है। वहीं सीमांचल के दौरे पर आए जदयू के वरिष्ठ नेता ने माना कि अब तक अल्पसंख्यकों में जदयू का पैठ नहीं बन पाया है। उन्होंने कहा कि इसको लेकर सरकार की योजनाएं और संगठन का स्तर पर काम करके अल्पसंख्यकों में भरोसा जीता जा सके। भाजपा के साथ सरकार में बने रहने के कारण अल्पसंख्यकों पर भरोसा हासिल नहीं होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि सरकार और पार्टी अलग अलग पॉलिसी पर काम करता है। जदयू विकास की राजनीति पर विश्वास रखता है और नीतीश कुमार कई बार यह साबित कर चुके हैं। उनके राज में अल्पसंख्यक पूरी तरह से सुरक्षित हैं। कोसी स्टार न्यूज के लिए मनीष कुमार की रिपोर्ट। हम लोग की यात्रा पूरे बिहार की यात्रा है, इसलिए बिहार यात्रा नाम दिया गया है। अधिकांश जिलों का कार्यक्रम संपन्न हो चुका है, कुछ जिले बचे हैं। कल ही हम कटिहार आए, आज यहाँ से फिर पूर्णिया जाएंगे और सहरसा, सुपौल, मधेपुरा होते हुए दरभंगा होते हुए पटना वापस होना है। 16 तक इस चरण की यात्रा है और उसके बाद 2-4 जिले बच रहे हैं, तो उनका भी कार्यक्रम लगा हुआ है। इस कार्यक्रम के माध्यम से पार्टी में फिर से नई ऊर्जा भरना, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में कुछ कारण थे जिनके चलते पार्टी थोड़ी कमजोर स्थिति में आ गई। अब फिर से पार्टी को बिहार में नंबर 1 की पार्टी बनाने का काम करना है और इसी मकसद से हमारी यात्रा है। इस यात्रा के क्रम में हम आम लोगों के बीच भी जा रहे हैं। व्यवहारिक दृष्टि से जहां तक संभव हो पा रहा है, गांव में भी लोग जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। कई जगह लोग कोरोना के चलते पीड़ित हैं, प्रभावित हैं या अन्य कारणों से, वहाँ भी लोगों से मुलाकात हमारी हो रही है। सरकार की योजनाओं का फीडबैक भी मिल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी के प्रति लोगों के मन में जो श्रद्धा है वह भी दिखता है। तो आम लोगों से मुलाकात और फिर पार्टी के साथियों के साथ भी मुलाकात इस यात्रा के क्रम में हो रही है। कोशिश है कि पार्टी के साथियों की भूमिका सरकार की योजनाओं के कार्यान्वयन में कैसे हो, इस बात को सुनिश्चित कैसे किया जाए, तो इस पर भी लोगों से राय परामर्श करते हुए हम चल रहे हैं। पूरे बिहार की यात्रा के समापन के उपरांत हम समीक्षा करेंगे कि दल की मजबूती के लिए संगठन में कहां-कहां और बदलाव की जरूरत है, या फिर पार्टी के साथियों की क्या और भूमिका हो सकती है जिससे गरीब लोगों को सरकार की योजनाओं का 100% लाभ मिल सके। लाभ अभी भी मिल रहा है लोगों को, लेकिन कई जगह स्थानीय स्तर पे लोगों की शिकायत रहती है। उन शिकायतों के मद्देनजर हम लोग कुछ न कुछ मैकेनिज्म डेवलप करेंगे। जब से हमारी यात्रा की शुरुआत हुई तब से कई राजनीतिक मुद्दे भी आए हैं। यात्रा के मकसद के बारे में हमने आपको जानकारी दी, लेकिन कुछ राजनीतिक मुद्दे जो नए बीच में आ गए, जिसमें जातीय जनगणना की बात है, अभी देश के सामने बहुत ही बड़ा मुद्दा है। खास करके जब से हमारे मुख्यमंत्री जी ने पहल की, सर्वदलीय डेलीगेशन लेकर गए, प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई और प्रधानमंत्री जी की ओर हम सब लोग टकटकी लगाकर देख रहे हैं
कि वहां से सकारात्मक निर्णय होगा। आज की तारीख में यह बहुत ही जरूरी है। जात की गिनती होना तो चाहिए था और पहले, क्योंकि 1931 में जात की गिनती हुई। 100 साल पुराना आंकड़ा है। 100 साल पुराना आंकड़ा के आधार पे कोर्ट ने भी कई बार सरकारों से कहा कि इस आंकड़ा के आधार पे आप योजना बना रहे हैं। अब इतना पुराना आंकड़ा के आधार पर योजना बनेगी तो उसका लाभ लोगों को नहीं मिल पाएगा ठीक से, योजना ही ठीक ठाक नहीं हो पाएगी। इसलिए आज फ्रेश आंकड़े की जरूरत है और फ्रेश आंकड़ा तभी मिल पाएगा जब फिर से गिनती हो। तो अभी जनरल सेंसस होना है 2021 में। इस सेंसस के साथ ही जात की गिनती कराने की जरूरत है। एक कंफ्यूजन भी लोग फैलाते हैं। जात की गिनती होने से किसी का नुकसान नहीं है। कई लोग अलग अलग तरह की बात करते हैं, लेकिन आम लोगों से हम आग्रह करना चाहते हैं कि कोई कंफ्यूजन में न पड़े। जात की गिनती होने से किसी का नुकसान नहीं है। अगड़े हो पिछड़े हो, सबका भला इस गिनती से होना है। इसलिए एक माहौल धीरे धीरे बन गया है, पूरे देश में बन रहा है, बिहार में भी माहौल बन रहा है और हमारी यात्रा के क्रम में माहौल और बेटर बने, इस दृष्टि से भी हमारी कोशिश है। मुख्य रूप से हम लोगों की ओर से यही बात है। आप कुछ सवाल पूछिएगा तो फिर उसका जवाब भी देंगे। जी सर।